एक गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। रामू के पत्नी की मौत हो गई थी। उसके परिवार में उसका एक बड़ी बेटी सुमैया और उसका एक छोटा भाई सुमित रहता था। उसके पिता खेतों में काम करते और अपना घर चलाते थे। सुमैया एक दिन अपने पिता से कहती है, पापा, अब आगे की पढ़ाई के लिए मुझे शहर जाना होगा। ठीक है बेटी, तुम्हें आगे जितना पढ़ना है पढ़ो। मैं तुम्हारी पढ़ाई में रुकावट नहीं बनना चाहता हूँ। फिर सुमैया पढ़ाई करने शहर चली जाती है। सुमैया बाहर में ही पढ़ाई करती और वह कुछ सालों तक गांव भी नहीं आती। कुछ ही दिनों के बाद अब रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। पापा, दीदी कब आ रही है? आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। पर तुम्हें बिना राखी बांधे कैसे रह सकती है? अब तो कुछ ही दिनों के बाद रक्षाबंधन आने वाला है। ठीक है पापा। अब तो कुछ दिनों के बाद राखी है। मैं जाऊंगी भाई से मिलने और मैं उसे इस साल राखी भी बांधूंगी। सुमैया घर आने के लिए अब बड़े ही बेचैन हो रही होती है। फिर वह अगले दिन अपने भाई के लिए बाजार में सारा सामान ले लेती है और वह घर के लिए निकल पड़ती है। फिर रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें सुमैया की मौत हो जाती है। जब उसके घर वाले को पता चलता है तो वो लोग बहुत रोते हैं। पापा, दीदी कहाँ चली गई? पापा, क्या वो इस साल मुझे राखी भी नहीं बांधेगी? आएगी बेटा, वो जरूर आएगी। वो भी तुम्हें राखी बिना बांधे कैसे रह सकती? फिर रात को सुमैया भूत में बदल जाती है। अरे ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर नहीं सकती। मैं मर कर भी अपने भाई को राखी बांधूंगी। हाँ, मैं जाऊंगी। उसकी बहन ना मिलने से सुमित की तबीयत बहुत खराब होने लगती है। सुमैया अपना रूप बदल कर वह अपने घर चली जाती है। दीदी, आप आ गई। दीदी, मुझे पता था आप जरूर आओगी मुझे राखी बांधने। हाँ सुमित, मैं आ गई। सुमैया रात को 12 बजने के बाद वह अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। तभी एक गांव वाला देख लेता है। अरे मैं तो अपने चुड़ैल रूप में आ गई। अब 4 बजे तक मुझे बाहर ही रहना होगा। अगर कोई मुझे इस रूप में देख लिया तो गड़बड़ ही हो जाएगी। यह सब एक गांव वाला आदमी सुन रहा होता है और वह जान जाता है कि सुमैया नहीं चुड़ैल है और अगली सुबह मीटिंग करता है। मुखिया जी, ये सुमैया नहीं, ये एक चुड़ैल है। मैंने कल ही इसे अपने रूप में आते हुए देखा है। मुझे छोड़ दो, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। अरे रुको रुको, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने एक पंडित को बुलाया है, वो आता ही होगा। फिर पंडित जी अपने मंत्र से सुमैया को अपने चुड़ैल वाले रूप में ले आता है। देखा देखा, मैंने सच ही बोला था। ये चुड़ैल है, ये सुमैया नहीं है। अगर ये किसी को नुकसान पहुंचाती तो? अरे नहीं नहीं, मैं तो सुमैया ही हूँ। मेरी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। जब मैंने देखा घर की स्थिति खराब चल रही है तो सुमैया के रूप में मैं मुन्ना को राखी बांधने आ गई। अब जो भी हो, पर तुम्हें भस्म तो होना ही होगा। अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं सुमित को राखी बांधूंगी और यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। फिर वह रक्षाबंधन के दिन सुमित को राखी बांध लेती है और वह हमेशा के लिए चली जाती है।